हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग देखिएगा सर, क्या है सर, आपको हम बता दिए थे क्षेत्रमिति में, क्या बताए थे सर, शंकु बताए थे। फिर इसके पहले भी आपको घनाभ घन सब बता चुके हैं सर। अभी आप देखिएगा सर, इसके बाद अभी 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 के क्लास में सर आपको हम बताएंगे गोला और अर्धगोला। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझिएगा, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। बोलिए, आप समझने का कोशिश कीजिएगा या नहीं? करेंगे सर। तो देखिएगा सर, गोला अर्धगोला क्या होता, ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं है। आप सब चीज़ सुन सके, सब चीज़ देख चुके हैं, पर कभी इमेजिन नहीं किया सर ये मैथ में यूज होगा। आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? खेलते हैं सर। आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं? खेलते हैं सर। तो आप जब क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आपसे तो गोला का मुलाकात हो चुका है। तो गोला माने गोल, गोला माने गोल। हम अपने भाषा में जो नहीं बोलते हैं गोल गोल, क्या बोलते हैं सर? गोल गोल। तो गोल गोल माने क्या? गोल गोल, गोला। गोल गोल मतलब गोला। तो गोला वही वाला गोला। तो आप सर देखिएगा, हम जरा लिख के बताते हैं सर। ये गोला क्या सर? गोला। जैसे लिखिए, ई गोला आप लिख दिए, तो हमको गोला जरा बना के दिखाइएगा सर। देखिए, हम आपको गोला बना के दिखाते हैं। है देखिए, बोलिएगा सर। आप बोलते हैं हम गोला बना के दिखाएंगे। बना दिए वृत्त। ये अभी चलिए छोड़िए, ये क्या है? अभी ये क्या है? बोलिए, वृत्त है। क्या है? ये वृत्त है। ठीक है, तब वृत्त है, तब वृत्ते से आपको हम इसमें देखिए 3D व्यू से बता देते हैं। है देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर? ये देखिए सर, ये देखिए, ये आपको दिखाई देता होगा। जब आप नींबू को काटिएगा ना सर, बीचों बीच जब नींबू को काटिएगा, ऐसा ये दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? जरा बोलिए, दिखाई देगा? दिखाई देगा। तो सब घर जाइएगा, आधा आधा नींबू काट के लाइएगा। लाइएगा कि नहीं लाइएगा? नहीं लाइएगा। चलिए, कोई नहीं लाइए, अलग बात है, पर आप चीज़ों को समझिए। जब आप इसको काटिएगा ना सर, आधा आधा फूंक होगा कि नहीं होगा? तब वही तो है गोला, वही है अर्धगोला। आप वहाँ समझते हैं तो यहाँ का नहीं समझेंगे सर। देखिए, ये गोला हुआ ना सर, गोला 3D आकृति होती है। क्योंकि वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है 2D आकृति। वृत्त 2D आकृति, आप उसको उठा नहीं सकते हैं। जैसे देखिए सर, वृत्त सतह पे बनती है, इसको आप उठाइए, उठेगा? नहीं उठेगा। बोलिएगा, इसको भी तो उठा रही है, नहीं उठेगा। ये भले 3D है, लेकिन हम अभी 2D ना बनाए, कहाँ से उठाइएगा आप? आप बताइए, कहीं पोस्टर में फोटो देखते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आप उसको पकड़िएगा, पकड़ाएगा पोस्टर में फोटो? क्योंकि वो है आदमी 3D, बट उसका फोटो क्या है? 2D है, तो आप उसको नहीं उठा पाइएगा। देखिए सर, ये गोला हो गया, गोला ही 3D है, और ये वृत्त 2D हुआ। ये वृत्त अलग चीज़ है, गोला अलग चीज़ है। अब जैसे इस हमको देखे सर, ये तो इसमें देखिए, ये गोला हुआ सर, अंदर में तो बताइए, अंदर में कितना त्रिज्या होगा? अनंत त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? ये सब क्या है? त्रिज्या है मेरा, ये सब त्रिज्या है। आज अब जरा बोलिएगा, गोला में कितना त्रिज्या? जब गोला में अनंत त्रिज्या होगा तो अनंत व्यास होगा कि नहीं होगा? बोलिए, अनंत व्यास होगा। तो गोला में सर अनंत त्रिज्या होती है, तो अनंत व्यास भी होगा। तो देखिए, त्रिज्या आप लिखिए, त्रिज्या भी अनंत। चलिए ठीक है सर, अनंत। इसको सर सूचित आप किससे करते हैं सर? आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं सर? आर से। जरा देखिएगा, आर, तो आर से सूचित करते हैं सर। ये क्या होता है सर? अनंत होता है। जरा आप देखिएगा, व्यास। व्यास सर, व्यास को किससे सूचित करते हैं सर? डी से। किससे सूचित करते हैं सर? डी से। तो इसको ये हम पूछ देंगे कितना होता है, तो बोलिएगा अनंत होता है। क्या होता है सर? अनंत होता है। तो आप सर समझ गए। अब चीज़ें समझिएगा। और अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए सेब गोल तो होता नहीं है, सपोज डैट सेब गोल है। क्या है सर? सेब गोल है। अब बताइए, सेब यदि बड़ा होगा तो बड़ा ना निकलेगा, हो ढेर निकलेगा। और सेब यदि छोटा होगा तो उसमें कम मटेरियल होगा, और बड़ा होगा तो ज़्यादा मटेरियल होगा। तो यदि जो ज़्यादा बड़ा होता तो उसका आयतन क्या होगा? बड़ा होगा। उसमें कितना है खजाना, तो वह आयतन। और जो जैसे छोटा होगा तो उसका आयतन क्या होगा? कम होगा। तब बताइए, एगो बड़ा गेंद का आयतन ज़्यादा होगा कि एगो छोटा गेंद का आयतन ज़्यादा होगा? समझ में गए? तो आकार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। बोलिए, सही बताएं कि गलत बताएं? सही बताएं सर। अब सर, गोला, गुल्ली, तुल्ली, ये वो, फुटबॉल, गेंद, ये वो आप देखे होंगे सर। तो वो न त्रिज्या, व्यास, ये सब अनंत हो गया। चलिए सर, अब ना सर इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। क्या होता है सर? पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का गोला का आपको पूछ देगा आयतन। एक नंबर सर, गोला का
गोला का आयतन। आप समझते हैं गोला का आयतन? एक बार और हम उदाहरण आपको देते हैं, देखिएगा सर। फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल में छोटा सा छिद्र रहता है, वहाँ से हवा भरते हैं। बताइए ट्रैक्टर के ट्यूब इतना हवा क्रम भरते हैं कि उससे कम हवा भरते हैं? तो जितना हवा चाहिए उतने ना हवा भरते हैं, वही हवा इसका आयतन हुआ, कितना अटेगा उसमें हवा। तो बताइए गोला का आयतन हो जाता फॉर्मूला सर क्या हो जाएगा? जैसे कोई चीज़ भरने निकालने वाला बात आएगा ना तो आप समझ जाइएगा आयतन है। क्या है सर? आयतन है। तो जैसे देखिए गोला का आयतन का फॉर्मूला पता है किसी को? क्या होगा? क्या होगा बोलिए तो? ई हो जाएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया सर? तो आ गया सर। ई कैसे आया इसको अभी मत समझिए, बस ये जानिए सर कि ये आयतन होता है। आयतन मतलब होता है इसका कितना आकार, आकार पे डिपेंड करेगा आयतन, बस ये समझ गए सर। अब सर गोला का आयतन आप बता दिए। गोला का क्षेत्रफल होता है, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, किसी को है पता? गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप लोगों के मन में एक शंका उठती होगी, सर गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे, वक्र क्यों नहीं लिखे? आपके मन में आया था ये बात? बोलिए आया होगा। तो जरा आप बताइए गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तब वक्र क्या होगा? तो देखिए वक्र ना इसमें होता ही नहीं है, वक्र होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है पता है आपको? इसमें बताइए वक्र मतलब होता है कोई चीज, जैसे आप ढक्कन की तरह खुला। अब जैसे देखिए बेलन का वक्र बोले तो क्या सर? बेलन में दोनों ढक्कन खुला होगा, ऊपर भी और नीचे, तब हम ऊपर से नीचे देख सकते हैं। शंकु में भी ढक्कन लगता था, उसको भी खोल दिए। घनाभ में भी ढक्कन लगता था, उसको भी ऊपर नीचे खोल दिए। घन में भी खोल दिए। पर आप इसको कैसे खोलिएगा जरा बोलिए? तो खुलने वाला है कोनो? ये तो चारों तरफ से एकदम बंद है, तो इसमें वक्र वाला कोई बात ही नहीं होगा। लेकिन अर्धगोला को जैसे आप कीजिएगा तो अर्धगोला में ढकने के लिए एगो फिर ढक्कन आएगा कि ना आएगा? तो उसमें वक्र हो जाएगा। जरा देखिए अब इसमें होगा नहीं सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो गया मेरा अर्धगोला है, गोला कंप्लीट। जरा बोलिए आपको गोला समझ में आना गया? गोला समझ में? जब सर हमको गोला समझ में आ गया तो अब अर्धगोला भी समझ लेंगे। नहीं समझेंगे सर? बिल्कुल समझेंगे। देखिए हम अर्धगोला का डायग्राम आपके सामने लाते हैं। ये रहा अर्धगोला, समझिएगा। ठीक है सर, अर्धगोला है। देखिए जैसे आप ये बनाइए, ठीक है, इसको ना ऐसे कर दीजिए। ये दिखा आपको? ये क्या है? तब बोलिएगा ये कटोरा के तरह दिख रहा है सर। तो ये कटोरा ही है, कटोरा को ही हम अर्धगोला बोलते हैं। क्या चुके थे सर? अब क्या समझ रहे थे? अर्धगोला। ये सर अर्धगोला क्या है? जब आप गोला को आधा आधी काटिएगा तो ना हो जाएगा अर्धगोला। जैसे देखिए इसको काटिएगा नींबू का आधा, तो हो गया सर अर्धगोला है। देखिए अर्धगोला ये रहा। अर्धगोला में आप देखिए एगो ऊपर से ढक्कन के तरह नहीं ना रखिएगा। जैसे कोई मान लीजिए कटोरा है, कटोरा पर थाली धर दिए, ढक दिए कि नहीं ढक दिए, तो आप ढक्कन रखने वाला बात जहाँ आएगा वहाँ वक्र का बात जरूर होगा। जब नहीं आएगा तक वक्र का बात ही नहीं होगा। इसमें आया था सर? नहीं, तो हुआ वक्र का बात। इसमें आएगा सर तो होगा जरूर, तो होगा, आपको पता भी होगा। जैसे देखिए ये सब क्या, इसमें ढक्कन है खाली सर। तो ई सर ये सब ये क्या रहा बोलिए? तो ये रहा मेरा त्रिज्या। क्या रहा सर? ये त्रिज्या। ये देखिए अब हम फिर पूछ देंगे, बोलिएगा सर है यहाँ से यहाँ देखिए ये बड़का त्रिज्या है कि छोटा त्रिज्या लग रहा है? सर यहाँ ना आपको लग रहा है, जब आप 3D में बनाइएगा तो सब त्रिज्या बराबर है। ये सब बराबर है, ये जितना है ये सब क्या है? बराबर है। आपको लगता है ये छोटा है, ये तो आप ऐसे बनाइएगा तो वहाँ पता चलिए ना जाएगा। तो देखिए ये देखिए क्या हो गया सर? ये त्रिज्या हो गया मेरा। क्या हो गया सर? त्रिज्या हो गया। तो ये त्रिज्या हो गया। पूछ देंगे फिर सर इसमें कितना त्रिज्या होता है, जरा बोलिएगा आप लोग। तो अनंत। अर्धगोला में त्रिज्या को क्या हो जाएगा सर? त्रिज्या लिखिए, अर्धगोला में त्रिज्या बराबर आर, ये क्या होगा सर? अनंत होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये व्यास क्या होगा सर बोलिए तो? व्यास मेरा डी होता है, ये भी क्या होगा सर? अनंत होगा। चलिए सर ये अनंत हो गया। आप जरा बोलिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा बताइए, कटोरा का शेप ले लीजिए, ठीक है। आप उसको ना उसमें कितना
कुछ भी अटा सकते हैं, अटा के एकदम पूरा फुल कर दीजिए, फुल कर देंगे। एक कटोरा में कोई भी चीज़ कितना आ सकता है वही तो बताया उसका आयतन, समझ गए आप आयतन। एक कटोरा में कोई भी चीज़, जैसे बालू ही भर दीजिए। अब बालू आप लोग खेलते होंगे तो ज़रूर बच्चा में ऐसे क्या क्या नहीं कोई करता, बहुत कुछ करता। तो इसलिए आप लोग बच्चा में बहुत कुछ ऐसा काम किए होंगे जो अभी याद आता होगा तो आप हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं, तो आप समझ गए होंगे। देखिए सर, इसमें आप भरिएगा ना वो एकदम पूरा फुल हो जाएगा, तब फुल हो जाएगा, वही अर्धगोला का क्या हो जाएगा, आयतन। तो लिखिएगा सर 1 नंबर अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। जरा आप बताइएगा सर अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बोलिए ये आपको समझ में आया, ना आया समझ में, आ गया सर समझ में। और इसका 2 फॉर्मूला होता है, ये साइड हम लिख देते हैं। जैसे देखिए अब इसमें आ जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा पता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है सर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। समझिएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। यदि ऊपर वाला ढक्कन नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे आप कटोरा समझ लीजिए उस पर कुछ नहीं धरे हैं तो खलिया न है हो, तो वो खाली है, तो वो हो जाएगा खाली, ऐसे चारों तरफ होगा ना, जैसे गेंद फटा हुआ गेंद देखे हैं, चारों तरफ खाली अंदर ऐसे गड्ढा रहता है, चारों तरफ वो रहता है, तो वो अर्धगोला हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया सर। अब सर अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बोलिएगा सर आप। तो आप इसको समझिए कैसे हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। पहले बताइए उस पर ढक्कन नहीं रखेंगे तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर 2 पाई आर स्क्वायर। और जैसे आप ढक्कन रख रहे हैं तो वही शेप का न रखिएगा, उससे बड़ा रखिएगा, वही शेप का रखेंगे तो वो तो वृत्त होता है। आप वृत्त को रखिएगा तो वो जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर जोड़े ना। आप जरा आप बताइए कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ लिख के बताते हैं। ये 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो जरा बोलिए क्या पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हो गया। तो ये होता है अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन। चलिए सर आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते। अच्छा बताइएगा सर यहाँ नहीं होगा त्रिज्या, ये अंदर भी ये त्रिज्या होगा, इधर भी त्रिज्या, तो बहुत त्रिज्या होगी सर, इधर ऊपर भी त्रिज्या होगा और नीचे भी त्रिज्या होगा कि नहीं होगा सर। ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ, बहुत आर होगा। तो हम बता दिए सर इसमें कितना आर होगा। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को देखिए, बार बार स्क्रॉल करके देखिए, तो भी नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।